हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ओके, सो डिटरमिनेंट यानी कि क्या? आपने 12th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट के बारे में बहुत डीप में कंसेप्ट पढ़ी है, आपको डिटरमिनेंट निकालने आता है, फिर भी हमें फर्स्ट ईयर में भी डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ना है। इसलिए आपको कहा जाता है जिस साल का सिलेबस है उसी साल पढ़ लिया करो, आगे जाके काम में आता है। अभी आपको काम में आया होगा, अगर आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है तो आप सिंपली डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो देखो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2। ओके, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है, ये पोजिशन है A11 A12 A21 A22, ऑल ए आई जे आर रियल और कॉम्प्लेक्स। Determinant of A is equals to A11 into A22 minus A12 into A21। सिंपली आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो डिटरमिनेंट निकालते हो वक्त। ओके, एक बार आपको दिखा देता हूँ आप कैसे डिटरमिनेंट निकालते हो, आपको शायद याद आ जाएगा। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, चलो देखो आप क्या करते हो, A11 into A22 माइनस A12 माइनस A21, सिंपली क्रॉस करो, इन दोनों में से सब्सट्रैक्शन करो और आपका डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा। ओके, कुछ हार्ड था क्या? नहीं। तो देखो A इज इक्वल्स टू A11, 1 into 1 का मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अभी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो कैसे निकालोगे डिटरमिनेंट? आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल के ऊपर से दिखाता हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालना है 3/3 के मैट्रिक्स। ओके, तो चलो ब्लैक बोर्ड पे आओ, ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। अरे जस्ट वेट फॉर सेकंड, हमें यहाँ पे कलर चाहिए ब्लैक। ओके, तो चलो देखो, कंप्यूट द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिया है, हमें मैट्रिक्स दिया गया है ए इज इक्वल्स टू, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। देखो देखो अभी आप a इज इक्वल्स टू, हमें मैट्रिक्स दिया है, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, थोड़ा इधर उधर समझ लो क्योंकि मैं पेन टैब पे लिख रहा हूँ, इसलिए नोटबुक जैसी हैंडराइटिंग नहीं आएगी, फिर भी जितना आपको समझ में आ सके वैसे हैंडराइटिंग तो आपको मिल जाएगी। ओके, 5 माइनस 2 4, 0 3 माइनस 5 2 माइनस 4 7। और हाँ, एक चीज, इसी लेक्चर में ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, एकदम सिंपल चैप्टर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते वक्त हम ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इस 5 को उठाओ। जब आप इस 5 को उठाते हो ना, तो आप इसे, ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दो, बस बचा क्या, 3 माइनस 5 माइनस 4 7, और 5 उठाया था तो 5 लिखो, 5 इनको क्रॉस कर दो, यानी 3 इंटू 7 कितना हुआ, 3 इंटू 7 हुआ आपका 21, माइनस माइनस 5 इंटू माइनस 5, सॉरी माइनस 4 इंटू माइनस 5, 5 फोर जा 20 होता है, और निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 फोर जा आपका बचेगा 20। अगेन आपको अभी क्या करना है, अरे यार मुझे मैट्रिक्स इरेज करना था, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, तो हमने 5 को लिया, ओके, और यहाँ पे क्या किया, 3 7 जा 21, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 जा 21 माइनस 5 4 जा 20, ये हुआ। देन अब किसकी चांस है, -2 की। ओके, -2 को हम +2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, क्योंकि हमें ऐसा नंबरिंग होता है हमारा, देखो कैसा होता है आपको पता हो क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, ऐसे सिंबल्स होते हैं इस मैट्रिक्स को। तो ये प्लस था तो ये 5 हमने प्लस लिया, तो ये पोजीशन माइनस की है ना, तो ये -2 है ऑलरेडी, और -2 को ये -2 है, हम ऐसा लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली +2 लिख लिया। ओके, सिंपल, अभी आपको समझ में आया होगा। इसे भी इरेज करते हैं। ओके, चलो +2 लिखा हमने, ये -5 है, इसे याद रखो। तो +2 लिखा तो आप क्या करो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और यानी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को इरेज करो, बचेगा 0 2 -5 और 7। ओके, 0 2 और -5 7, 0 इंटू 7 आपका 0 बचेगा, माइनस -5 इंटू 2
10 हो जाता है, ये -10 आएगा। सो माइनस माइनस +10 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली +10 लिख देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, +10। ओके, +10 हो गया। प्लस अभी ये पोजीशन प्लस की है तो 4 को हम प्लस ही लिखेंगे, ऑलरेडी वो प्लस है तो उसे प्लस ही लिखेंगे। तो 4 इस कॉलम में, ये कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल करो, बचा 0 3 2 -4, तो -4 इंटू 0 0 बचेगा और 3 इंटू 2 बचेगा आपका 6। बस सिंपली इसे सॉल्व करो ना, और क्या है डिटर्मिनेंट में, सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं 21 में से 20 गए, बचा ये 5 वैसे का वैसा 1 बचा। ओके, प्लस 2 0 प्लस 10 10 बचेगा, प्लस 4 0 -6 आपका बचेगा -6। सिंपल, तो करो 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 10 प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -6 4 6 जा 24, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -24। तो इसे आप कैसे लिखोगे, 5 प्लस 20 -24। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो 20 प्लस 5 हो जाता है आपका 25, और ये -24। 25 में से 24 गए, आपका आंसर आता है 1। सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया, 1। चलो नोट्स में देखो, देखो क्या आंसर है, 1 ही आंसर है ना, सिंपल है ना, कुछ हार्ड है क्या, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट, देखो वही साइन मैंने आपको बताया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये क्या है, जस्ट वेट फॉर सेकंड, 2 लिया 5, हाँ ओके ओके 95, और यहाँ पे 0। ओके ओके, अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया है मैं आपको बताता हूँ। आपका क्वेश्चन ऐसा है, इवेल्युएट डिटरमिनेंट ओके, इवेल्युएट डिटरमिनेंट बाय, एक तो है आपके पास फर्स्ट कॉलम, FIRST फर्स्ट कॉलम। ओके बराबर, इवेल्युएट डिटरमिनेंट बाय फर्स्ट कॉलम, और सेकंड है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है उसी मैट्रिक्स का यूज करके आपको निकालना है, ये सेकंड कॉलम है शायद, हाँ सेकंड कॉलम है। ओके, ये रहा आपका सेकंड कॉलम। ओके, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, इतना कुछ ही नहीं। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 2 0 -3 2 0 -3, देन 1 5 6 1 5 6, वही मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, मेरे पास नोट्स है, 2 माइनस वो आपको जो पीडीएफ दिखाई वही नोट्स में से। ओके, ये रहा 2। ओके, साइन आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके प्लस माइनस प्लस, बराबर, सिंपल साइन है। अभी साइन याद रखो। चलो फर्स्ट कॉलम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, FIRST फर्स्ट कॉलम, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, फर्स्ट कॉलम। चलो A इज इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे लू क्या फर्स्ट कॉलम, चलो नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, A इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट कॉलम। ओके एकदम ओके, A इज इक्वल्स टू, हमारे पास मैट्रिक्स है 2 0 -3, आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम क्या है, रुको भैया सब समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से डीपली। 2 -3 2, ओके इतना सब आपके लिए चल रहा है, नहीं तो डायरेक्ट नोट्स में से समझा के मेरा काम फटाफट फिनिश हो जाता, लेकिन नहीं, आपके लिए तो समझाना पड़ेगा ना। आप सब्सक्राइब करते हो ना, लाइक करते हो, वीडियो को करते हो ना, नहीं किया तो इसी बात पे लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए इतना चल रहा है। ओके चलो फर्स्ट कॉलम देखते हैं। ओके, फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला 2 1 2 वाला, देखो 2 1 2 के लिए साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, बराबर, ये वाला प्लस माइनस प्लस। ओके, तो चलो 2 ले लो सबसे पहले, जब आप 2 लेते हो तो ये लाइन और ये रो ये कॉलम, जहां पे एरो घूम रहा है, ये रो ये कॉलम कैंसल, तो क्या लिखोगे, बचा क्या, 5 6 -3 2, सिंपल।
नीचे है 1, 1 को साइन कौन सा है, माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो -1, तो 1 है ना ये, और ये बचा क्या, 0 -3 2। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, तो बचा क्या, 0 -3 2। ओके, ये -3 ये 2, देन 2 है, 2 को साइन कौन सा है, प्लस है, तो +2 लिया। ओके, बचा क्या, 0 -3 5 6। कैसे ये बचा आपको समझ में आएगा, ये 2 लिया तो ये रो और ये कॉलम फिनिश हो जाएगा, बचा क्या, 0 -3 5 6। ओके, ये हुआ हमारा इक्वेशन सॉर्ट आउट। अभी आप इससे सॉल्व तो कर सकते हो ना, देखो 2 ले लो वैसे का वैसा, यहाँ पे लिखो, आप क्रॉस करते हो और सब्सट्रैक्शन, 5 2 जा 10 माइनस 6 इंटू -3 -18 आएगा आपका आंसर। ओके, उसके बाद -1 है, उसके बाद इसे करो, 0 इंटू 2 0 आएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ये प्लस आएगा क्या, 18, लेकिन इधर माइनस का साइन है तो आपको -18 ही लिखना पड़ेगा, सॉरी 18 नहीं, 3 3 9 -9 लिखना पड़ेगा। अरे यार, यहाँ पे आएगा -9। ओके, प्लस 2 है, 0 इंटू 6 0 प्लस 5 3 15। ओके, सिंपली इसे कैलकुलेट कर दो ना, कैलकुलेशन तो आपको आते ही होंगे। 2 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 18 28, ये हो गया 28, -1 इंटू -9 है ये वाला, और 2 प्लस 2 इंटू क्या है 15 है। सिंपली 28 2 जा कितने होते, 56, 56 प्लस 9 9 माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, और प्लस 2 इंटू 15, यहाँ पे 2 रह गया, 2 इंटू 15 कितने होते हैं, 30 होते हैं। अगर आप इनके एडिशन करते हो 56 प्लस 9 प्लस 30, आपका आंसर आता है 95। ये हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। अभी हमें देखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कॉलम। चलो सेकंड कॉलम के लिए मैं वही मैट्रिक्स लिखता हूं, मैट्रिक्स से 2 0 2 0 -3 1 5 6। ओके, 2 -3 2, साइन आपको पता है। ओके, फिर बार बार साइन नहीं लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्या है, कॉलम है ना, तो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला सिंपल 0 5 -3। सेम प्रोसीजर करनी है सेकंड कॉलम के लिए, तो सबसे पहले 0 का साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये माइनस है, सॉरी, जस्ट वेट फॉर सेकंड, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 0 को साइन कौन सा है, माइनस का है ना, तो हम क्या लेंगे, -0 ब्रैकेट में, ये कॉलम गया और फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, बचा क्या 1 6 2 2, तो यहाँ पे क्या आया 1 6 2 2 ब्रैकेट कंप्लीट। 5 को साइन कौन सा है, प्लस का है, तो +5 आ जाएगा, गया क्या +5, यानी सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, बचा 2 -3 2 2 2 -3 2 2। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो +3, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आया 2 -3 1 6, और सिंपली आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, आंसर आता है 95। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम करो, सेकंड कॉलम करो, थर्ड कॉलम करो, डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ओके, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 95 और सेकंड कॉलम अकॉर्डिंग 95। चलो कंप्यूट द डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर एक्सपांशन यूजिंग फर्स्ट रो। जैसे हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम किया, उसी तरह फर्स्ट रो कौन सी है 304, वही फर्स्ट एग्जांपल देखा उसी तरह। ओके, देखो इवेल्युएट, अभी और एक मेथड आपको बताता हूँ। चलो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की एकदम सिंपल टेक्निक है। ओके, चलो ये मैट्रिक्स लेते हैं हम, ये वाला 3 3 -11 2 -1 9 2 -1 9 1 1 9। चलो एक एकदम इंटरेस्टिंग मेथड दिखाता हूँ। देखो सपोज हमारे पास A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है 3 3 -11 3 3 -11, देन 2 -1 9, ओके,
1 1 9। आपको क्या करना है, ओके, सिंपल लेवल में आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम और ये जो सेकंड कॉलम है ना, ओके, आपको सिंपली गिवन में आंसर में मैट्रिक्स लिखना है 3 2 1 3 -1 1 -11 9 9। ओके, ये मैट्रिक्स आपने लिखा और इसके साइड को आपको जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम वैसे वैसे लिखना है। देखो 3 2 1, ओके, 3 -1 1। अभी आपको क्या करना है, ऐसा आपने लिख लिया तो आपको क्या करना है, ये वाला मैं जहां पे व्हाइट एरो ड्रॉ करता हूं ना, उसके ऊपर आप ध्यान दो। शेप्स नहीं क्या इसमें, शेप्स चाहिए थे, हाँ देखो देखो शेप्स है, आपके लिए शेप्स भी रखे। देखो ये वाला जो, अरे ब्लैक कलर है, रुको इसे व्हाइट भी करते। ये वाला जो एरो है इसे व्हाइट कर देता हूँ मैं। ओके, ये वाला एरो अगेन, ये वाला एरो 3 से निकल रहा है, ये वाला एरो इसे भी व्हाइट कर देता हूँ। एंड -11 2 और 1 का एरो क्रॉस में आप अच्छी तरह से देखो, ये 3 एरो हो गए। अभी और 3 एरो डालता हूँ, रुको मैं, -11 -1 3 9। ओके, यहाँ से आएंगे, रुको देखो, -11 -1 1, जस्ट वेट फॉर सेकंड, डोंट टेक टेंशन। ओके, इसे हम कलर देते हैं, कौन सा दे, कौन सा दे, चलो रेड देते हैं, अच्छा कलर है, -9। ओके चलो रेड कलर, देन 3 2 9। ओके, ऐसे आप लोग सिंपली आपको एरो डाल लेने। ओके, ये एरो अपने अगर डाल ली तो आपको क्या करना है, इसे डिलीट करता हूं और हमारा पेन एज यूजुअल। आपको क्या करना है, ये जो राइट साइड के तीनों एरो है ना, उनको पॉजिटिव साइन रखना है, सिर्फ याद रखो। और जो लेफ्ट साइड के यानी जो रेड कलर के एरो डाले मैंने, उनको निगेटिव साइन रखना है। ओके, निगेटिव साइन रखना है, माइनस माइनस और माइनस, 3 निगेटिव साइन हो गए, 3 पॉजिटिव साइन हो गए। अभी आपको क्या करना है, सिंपली जो जहां से एरो उड़ रहा है ना, उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। देखो 3 इंटू -1 -3, -3 इंटू 9 -27, -27 आंसर है। अगेन बोलो, 3 इंटू 9, 3 9 जा 27 इंटू 1, 27 इंटू 1 27। अगेन इसका आंसर भी आया 27। साइन प्लस का है, इसे भी प्लस का है, लेकिन माइनस आंसर आया है। देखो -11 इंटू 2 22 इंटू 1 -22 इंटू 1 -22, प्लस का साइन है, आंसर -22 आया है। अगेन इसी तरह 3 इंटू 2 6, 6 9 जा 54, साइन कौन सा है, माइनस है, तो आंसर क्या आएगा -54। साइन माइनस का है, लेकिन हमारा आंसर, सॉरी वेट करो, माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा -54। 3 9 जा 27, 27 इंटू 1 -27 आपका आंसर है। ये माइनस का साइन इससे अटैच है, -11 इंटू -1, 11 1 जा 11। ओके बराबर, एंड पॉजिटिव आ गया ना, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 11 1 जा 11 और इंटू 1 11। ओके, -11 आंसर है। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज आए ना नीचे, ये सारे जो जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको सिंपली ऐड कर देना है। ओके, मैं सिंपली इसे क्या करता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ थोड़ी, हाँ इतना ऊपर भेजता हूँ। ओके, लिखने के लिए जगह चाहिए ना, चलो इसे ऐड करना है। ऐड किसे करोगे, 11 27 -54 -27 27 -22, लेकिन उनके साइन भी आपको याद रखने हैं, ऐड करना है। ओके चलो, ये क्या है, -11 है तो मैं -11 लिखता हूँ सिंपली। ऐड करना है ना हर एक को, तो प्लस का साइन देंगे। ये आपका -27 है तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ -27। ये आपका -54 है तो मैं उसे ऐड करके लिखता हूँ -54। अगेन ऐड करता हूँ, ओके ऐड करता हूँ, प्लस का साइन है -27 है। चलो अभी बोलो, प्लस का साइन है -27, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, इसलिए प्लस -27। ओके, प्लस ये 27 को पॉजिटिव ही साइन है, 27 प्लस आंसर क्या है -22, इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे -22। ओके, इन सब को ऐड करने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1114। ये हुआ आपका डिटर्मिनेंट। सपोज ए था तो ए का डिटर्मिनेंट हुआ आपका ये आंसर। चलो कैसी लगी मेथड ये बताओ, सिंपल है ना, इजी है ना,
देखो यहाँ पे देखो आंसर क्या है सबको ऐड करने के बाद -1114। नोट, आपको नोट डाउन करना है, दिस रूल इज यूज ओनली फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर ऑर्डर मैट्रिक्स। हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को ये रूल एप्लीकेबल नहीं, ओनली 3 by 3 के मैट्रिक्स को। ओके, 50%, 50 नहीं 60% हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। एकदम सिंपल है, देखो देयर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस नेमली आर आई जे, के आर जे, आर आई प्लस के आर जे। देखो क्या गड़बड़ है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए इंटू डी करोगे, सब्सट्रैक्शन सी इंटू बी करोगे, ये डिटरमिनेंट हुआ, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय के, फर्स्ट रो जो है ए बी को उसको हमने के से मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकला ए के डी, ए के इंटू डी ऐसे हो जाएगा ना, और बी के इंटू सी, तो के कॉमन आ गया और ए डी माइनस बी सी बचा, तो डिटरमिनेंट क्या हुआ के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो ना डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी को हम क्या लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो बचा क्या के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, आगे चलो, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है प्रॉपर्टीज की कोई जरूरत नहीं हमें। फाइंड द डिटरमिनेंट बाय रो रिडक्शन इक्विवेलेंट फॉर्म, लास्ट टॉपिक है शायद। ओके, रो रिडक्शन इक्विवेलेंट फॉर्म आपको पता है, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, मैं आपको एक एग्जांपल बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ सिर्फ आपके लिए। ओके चलो, मैट्रिक्स है हमें गिवन, शायद 4 by 4 मैट्रिक्स है। तो देखो मैं मैट्रिक्स को ए नेम देता हूं, ए इज इक्वल्स टू 1 3 0, जस्ट वेट फॉर 0 2, ओके, देन उसके बाद -2 -5 7 4 1 सॉरी 3 5 2 1 1 -1 2 -3, ये आपका मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका मैट्रिक्स याद। ओके, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखना चाहिए, नो डाउट। ओके चलो, ये मैट्रिक्स से रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करना है, रो रिडक्शन टू इक्विवेलेंट फॉर्म। तो चलो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करते हैं, पिवोट एलिमेंट, पिवोट एलिमेंट क्या है 1 है, 1 के नीचे के सारे एलिमेंट यानी जो -2 3 1 है ना, इससे 0 करो, तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो रो ऑपरेशंस आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, R2 + 2R1, यानी R2 जो है, R2 क्या है -2, ओके, -2 को +2R1 से मल्टीप्लाई करें, 2R1 मतलब 1, देखो R1 की वैल्यू क्या है 1, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, सो -2 प्लस 2 प्लस माइनस -2 -2 0, ये ऑटोमेटिकली 0 बन गया ना। वैसे कंप्लीट जो सेकंड रो है उसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, R2 + 2R1, ओके, देन R3 इसे 0 करना है तो हम क्या करेंगे, R3 -3R1 ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अभी आपको ऑपरेशंस आने चाहिए, पूरा बेसिक नहीं पढ़ूंगा। R4 -R1 यानी 1 -1, R4 ये रो 4 का है, 1 -1 0 हो जाएगा सिंपली, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएंगे और ये पूरे रो के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलता है 1 3 0 2 0 0 0 1 -4 -4 7 2 2 -5 सॉरी 8 है यहाँ पे 8 -5 -5, ओके, ये एलिमेंट सेम हो गए, जो आपका काम आसान हो गया। नेक्स्ट पिवोट एलिमेंट कौन सा है, ये 1 है, यानी 0 के बाद का एलिमेंट, तो ये -4 हमें 0 करना पड़ेगा। तो हम क्या ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, R3 + 4R2, ये ऑपरेशंस आपको खुद को समझ में पड़ेंगे, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, वहां पे कंडीशन क्या है उसके हिसाब से आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने होंगे। एंड रो 4 पे यानी इस 4 को 0 करना है तो हम अब ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे R4 + 4R2, ओके। अगर आप ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हो तो आपको मैट्रिक्स मिलता है 1 3 0 2 0 1 7 8 0 0 30 27 0 0 30 27। अभी पिवोट एलिमेंट कौन सा है,
पिवट एलिमेंट है आपका 30, यानी 0 के बाद का लीडिंग एंट्री, देखो ऐसे क्रॉस बनते जा रहे हैं, 30 है, तो ये 30 को हमें 0 करना पड़ेगा, उसके नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए। ओके, पिवट एलिमेंट के नीचे के, तो हम ऑपरेशंस करेंगे R4 माइनस R3। R4 माइनस R3 मतलब देखो 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, 27 माइनस 27 0 हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ 30 को करना है, इसलिए हम R4 माइनस R3 अप्लाई करेंगे। आपको मैट्रिक्स मिलेगा 1 3 0 2 0 1 7 8 0 0 30 27 एंड देन 0 0 0 0। देखो हो गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, लीडिंग एंट्री जो है उसके नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। देखो 1 है 0 है, 1 है 0 है, 30 लीडिंग एंट्री है तो 0 है। ओके, और लास्ट में तो 0 है, कोई गड़बड़ नहीं। ओके, R4 जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे R3 हो, R4 हो, R2 हो, R1 हो, उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। यानी यहाँ पे R4 लिखा है तो कंप्लीट R4 की रो पे ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। ओके, अभी इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिल गया। ये क्या मिला हमें, रो। ओके, मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, ये क्या मिला मुझे, रो ECHELON रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, रो रिडक्शन है, रो रिडक्शन इक्विवेलेंट फॉर्म, ये मिल गया। अभी डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसकी हेल्प से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 30 इंटू 0, डायगोनल एलिमेंट की क्रॉस कर दो, आंसर आता है 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 इंटू 30 इंटू 0। ओके, 1 इंटू 30 30 होता है, 30 इंटू 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला, 0। कितने टेक्निक, 3 टेक्निक आपको अभी के अभी बता दिए। चलो हो गया आपका चैप्टर। एक लास्ट टॉपिक है, उसे पढ़ लो। देखो, वेरीफाई डिटरमिनेंट ऑफ E इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ E इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आप E इंटू ए करते हो तो आपको डिटरमिनेंट मिलना चाहिए E इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। E इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। E क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ओके, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है E, एंड ए मैट्रिक्स हमें दिया है ABCD। ओके, चलो नीचे आते हैं, बोर्ड पे आते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स क्या है, ABCD। ओके, ई मैट्रिक्स क्या है, 1K0 1। ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, ओके, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है 1 0 चाहिए, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, ओके, देन हमें क्या करना है, E इंटू ए सबसे पहले निकालना है। तो E इंटू ए करेंगे हम, हमारे पास E है 1K0 1, और इंटू करेंगे, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती होगी, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा है ABCD। अगर आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हो, ओके, इनकी मल्टीप्लीकेशन करके आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ओके, इनकी मल्टीप्लीकेशन करो आप, आपको आंसर मिलेगा A प्लस KC, ओके, B प्लस KD। ऐसा एग्जाम्पल आता तो नहीं है आपके पेपर में, लेकिन सिर्फ मेथड समझ लो आपको क्या करना है। ओके, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, और आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है E इंटू ए का। E इंटू ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो आपको आंसर मिलता है AD माइनस CB। के कैंसिल हो जाएगा शायद। ये इक्वेशन 1 हुआ, तो डिटरमिनेंट ऑफ EA आपको मिल गया। देखो डिटरमिनेंट ऑफ EA, आपको क्वेश्चन क्या था, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पता नहीं क्यों लिया है। डिटरमिनेंट ऑफ EA इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ E इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके, आ गया बोर्ड। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ EA तो मिल गया, अभी डिटरमिनेंट ऑफ E निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ E निकालो। E मैट्रिक्स क्या था, 1 0 0 1। ओके, तो आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो। A आता है आपका AD माइनस CB। ओके, तो ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ E इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A 1, और ये बच गया AD माइनस CB। ओके, 1 इंटू AB, तो आपको इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ E इंटू ए। और डिटरमिनेंट ऑफ EA क्या है,
ये हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, आप नोट्स में देख सकते हो 1 and 2 हेंस प्रूव्ड। ओके, और हाँ एलिमेंट्री मैट्रिक्स 1 के 0 1 नहीं है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स से 1 0 0 1, ये के की जगह 0 पुट कर लो आप सिंपली। ओके, वो मेरे से बताते वक्त गलती हो गई थी। ओके चलो, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया। मैं लेक्चर्स बढ़ा सकता था 2 लेक्चर 3 लेक्चर, लेकिन ठीक है सिलेबस थोड़ा पीछे हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा का, इसलिए मैंने डायरेक्टली सेकंड चैप्टर एक ही लेक्चर में फिनिश कर दिया। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Notes are available on Telegram channel link is available in description box. फर्स्ट ईयर का न्यू टेलीग्राम चैनल है, उस पे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।